तो आज एक नया मदरबोर्ड है ना, फिर ये HP का, लास्ट टाइम डेल का अपलोड किया था। देखते हैं इस मदरबोर्ड पे रिपेयर ये हो चुके हैं, रिपेयर होने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ, केवल अपने नॉलेज के लिए, बस शेयर करने के लिए भाई अपन क्या क्या प्रॉब्लम में कैसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सीधा सीधा बोला कि इस तरह का मदरबोर्ड का ना कोई डाटा शीट मिलता है, ना स्कीमेटिक मिलता है, ना बोर्ड व्यू मिलता है। ठीक है, बायोस मिल गया, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे मदरबोर्ड्स को हम लोग रिपेयर करते कैसे हैं, लाइव अभी प्रैक्टिकली हम लोग रिपेयर किए हैं, है ना। इसको पकड़ना वीडियो को, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हम लोग काम किए। वैसे तो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, है ना। शुरू में क्या प्रॉब्लम था, सीधे सीधे डेड पे आया था लैपटॉप पे। ठीक है, क्या क्या चीज़ मिल रहा था हम लोग चेक कर रहे थे, तो हमारे बोर्ड में 920 वोल्ट बोलो तो ओके था। ये DC मशीन से देख रहे तो 0.007 कंज्यूम होते हमको शो कर रहा था। तो जैसा कि बताया कि इस मदरबोर्ड में हम लोग अगर स्कीमेटिक बोर्ड व्यू कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ पे कौन कौन से टेस्टिंग पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि मदरबोर्ड का हमारा कौन सा सप्लाई अवेलेबल होगा या कौन सा सप्लाई अवेलेबल नहीं होगा, या है कि नहीं है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले चेक किए कि जैसे बताया था कि 19 वोल्ट ओके है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। तो बोला सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ भी हमको ये पेयर वाले मॉसफेट नज़र आ रहे हैं, जैसे ये पेयर पे दिख रहा है, ये पेयर पे दिख रहा है, इधर पे देख रहे हैं, तो छोटे साइज की शेप अलग अलग बताया कि कोई छोटे वाले शेप में आता है, ठीक है, कोई इस टाइप के शेप में आता है मॉसफेट, कोई ये वाले शेप में आता है मॉसफेट, और एक ये वाले शेप में आता है। रहता सब में 8 पिन है, कॉमन है, 4 पिन आपस में जुड़ा हुआ, ड्रेन 3 पिन आपस में जुड़ा हुआ, सोर्स और 1 पिन जो बचता है वो गेट है। ठीक है, सेम टू सेम जो बोला था पूरा रिपीट ही वही कर रहा हूँ। तो क्या बोला कि जहाँ भी हमको ये पेयर, जैसे 2 पेयर में दिखा, यहाँ 2 पेयर में, यहाँ भी 2 पेयर, यहाँ, ये सारे हमारे पर्टिकुलर PWM सेक्शन या पर्टिकुलर कॉइल से हमारा दिखाता है कि ये सेक्शंस का आउटपुट वाला या जनरेट होने वाला पॉइंट है। तो हमारे मदरबोर्ड में जब भी 20 वोल्ट ओके होगा, तो इन सभी सेक्शंस पे अगर बात करूँ तो उनके मेन मॉसफेट के ड्रेन पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी या डायरेक्ट सप्लाई हमको देखने को मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग चेक किए शुरू में। मैं फिर से पावर कनेक्ट करता हूँ, क्या क्या चीज़ चेक किए हैं। तो क्या देखा सबसे पहले कि मेरे इन, जो मैं बोला ना कि पेयर में अगर मॉसफेट है तो इनके ड्रेन में मुझे 20 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है मतलब कि मदरबोर्ड का मेरा ठीक है B+ ओके है। मॉसफेट के ड्रेन पे हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब मदरबोर्ड में हमारा B+ का सप्लाई ओके है, या ये बोल सकते हैं वोल्टेज सेक्शन हमारा सही है। ठीक है, तो वहाँ पे चेक किया, एक यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, इधर देखूँ तो इधर भी मेरा, सभी जगह पे। तो किसी एक भी पॉइंट में अगर हम लोग चेक कर लिए और एक भी पॉइंट में अगर हमारा 19 वोल्ट मिल गया है, ठीक है, इसका मतलब कि सभी जगह का 19 वोल्ट ओके होगा। तो ये देख सकते हैं सभी जगह, जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ, क्या सब मॉसफेट के ड्रेन में चेक कर रहा हूँ, सब जगह 19 वोल्ट ओके शो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया सबसे पहला कि बोर्ड का मेरा B+ ओके है। ख़त्म कहानी। नेक्स्ट बोला कि नेक्स्ट मुझे कहाँ कहाँ पे सप्लाई चाहिए। तो अगर किसी तरह का पॉसिबल है, जैसे कि इस मदरबोर्ड की बात करूँ तो RTC सेक्शन हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे। मैं क्या बोला कि अब स्कीमेटिक बोर्ड भी तो है नहीं, तो RTC सेक्शन कैसे बोलोगे, कैसे पहचानोगे। तो एक सिंपल तरीका बोलता हूँ, अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो बात अलग है। अगर अवेलेबल है, जैसे इस तरह का छोटा सा जंपर दिखता है, अगर ध्यान से इसको देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जंपर दिखता है, ये इसमें से एक RTC रीसेट का जंपर होता है, ठीक है, जो कि RTC सेक्शन में सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर इस जंपर में एक तरफ पे अगर 3 वोल्ट सप्लाई अवेलेबल है, इसका मतलब हमारा RTC सेक्शन का सप्लाई ओके है। ठीक है, तो अब इसमें से 1-2 पॉइंट और क्लियर हो जाएगा कि अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, मतलब RTC सेक्शन का सप्लाई चला गया, एक क्लियर हो गया पहला चीज़। दूसरा कि LDO भी ओके बन रहा होगा। LDO मतलब कि हमारा स्टैंड बाई वाला सप्लाई, तो स्टैंड बाई सप्लाई, उसका भी थ्योरी बताया कि अडाप्टर मोड पे होगा, बैटरी मोड पे होगा, या CMOS बैटरी मोड में प्रेजेंट होगा। तो तीनों में से कौन से सिनारियों में यहाँ पे हमको सप्लाई देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बताया कि अगर अडाप्टर अवेलेबल नहीं है, बैटरी अवेलेबल नहीं है, कौन सी, अगर जैसे लैपटॉप की बात कर रहा था, तो उस कंडीशन में CMOS सेक्शन से सप्लाई जा करके PCH या ICH में जाता है। ठीक है, RTC सेक्शन में जाता है बेसिकली, अगर अडाप्टर कनेक्टेड नहीं है तो। लेकिन अगर अडाप्टर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये सप्लाई क्या होता है, पहले जाता है स्टैंड बाई IC में, वहाँ से फिर वो 3 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर इस RTC सेक्शन में दे करके फिर ICH में या PCH में जाता है। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पे कनेक्टर तो टूटा हुआ मिला था, तो यहाँ तो हम लोग चेक नहीं कर सकते थे। लेकिन अडाप्टर लगाने के बाद हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे हमको वोल्टेज मिल रहा था, तो जंपर में चेक करा था तो 0 दोनों पे। यहाँ पे हमको एक चीज़ क्लियर हो कि भाई मदरबोर्ड में भी मेरा LDO ही सही नहीं है। तो LDO के लिए ट्रेस करने के लिए वो ट्रेस करने पे कहाँ पहुँचा, तो जैसे बताया कि हम सेक्शन को कैसे पहचानते हैं बता चुका हूँ। उसी तरह यहाँ पे सेक्शन में मुझे ये लगा कि मेरे 3-5 वाला सेक्शन दिख रहा है और ये मेरी 3-5 वाली IC है, स्टैंड बाई IC 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाली। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि भाई इसका स्कीमेटिक तो होता नहीं है, डाटा शीट होता नहीं है, अब इसमें से 3 वोल्ट वाला कैसे पहचानोगे, 5 वोल्ट वाला कैसे पहचानोगे, कॉइल की बात करें तो। दूसरा, इस IC के बारे में कैसे पहचानोगे कि IC का नंबर क्या है, क्योंकि इसमें कोड देता है, मार्किंग कोड, ठीक है। तो जैसे कि इस मार्किंग कोड हमको क्या मिला था, तो मैं क्या बताया कि हमको चेक करने का 2-3 तरीका है, जिसमें से एक तरीका है कि जैसे मोस्टली रिस्टेक का कंपनी का IC बनता है, तो मेरे पास रिस्टेक का पूरा कोड लिस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो टोटल 56 पेज का मार्किंग कोड, ध्यान देना, रिस्टेक कंपनी का मार्किंग इन्फॉर्मेशन। हमारी IC का नंबर यहाँ पे जो देखे वो दिया है 7A, ठीक है। तो सिंपली में क्या किया, 7A को यहाँ पे सर्च किया, तो 7A के नाम पे मुझे कौन सी IC मैच होती मिली, पार्ट नंबर नहीं, हमको क्या देखना, प्रोडक्ट कोड में। तो 7A लंबा और जाने दो, ये मिला था फाइनली। पेज नंबर 53 पे प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है 7A, तो उस हिसाब से हमारा IC का नंबर क्या हुआ, RT8243B। इस IC का डाटा शीट ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है, अगर नहीं हो तो हम लोग गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूँकि मेरे पास रखा हुआ था और हम लोग डाउनलोड भी किया है, ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमको इस IC का पिन डिटेल पता चल गया। जैसे कि मैं फर्स्ट पेज में आता हूँ, कनेक्शन निकला हुआ है, 1 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट पेज में आया, यहाँ पे सीधे सीधे हमको लिखा हुआ मिल गया, हमको हिंट मिल गया कि IC कौन सा है, ठीक है, पिन कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे बोला कि RT8243A, B और C, यहाँ पे 3 नंबर से हमको देखने को मिलेगा, 3 सीरीज़ पे, A सीरीज़, B सीरीज़ और C सीरीज़। तो यहाँ पे उसका पिन डिटेल भी दिख रहा है। और जैसे कि हमारा मार्किंग इन्फॉर्मेशन की बात किया, तो हो सकता है हमारे IC के ऊपर में 8A लिखा मिले, तो भी हमारा सेम नंबर होगा। क्या होगा उस कंडीशन में, ये RT8243A होगा, ठीक है। 7A लिखा मिला तो हमारा RT8243B है, और किसी में O भी लिखा मिला, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हमारा वो C सीरीज़ का होगा। इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया था A, B एंड C का। तीनों को डाटा शीट सेम है, लेकिन पावर प्लान में थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गए हमारे इसके सर्किट्स में, तो ये हमारा A का था सर्किट, और ये था हमारा B एंड C का सर्किट। तो हमारा जैसे हम लोग देखें, हमारा क्या देखा था, 7A पे कौन सा बताया, B कि B सीरीज़ का है। तो यहाँ पे B एंड A सीरीज़ का तो डाटा शीट यहाँ पे मिला, उसका सर्किट, और B एंड C सीरीज़ का सर्किट इस तरह से होगा करके हमको पता चला, जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिला कि इस IC का पिन नंबर 11 जो है विन है, पिन नंबर 12 इसका इनेबल LDO है। ये इनेबल LDO मिलेगा तब क्या करेगा, LDO 3 और LDO 5 को रिलीज़ करेगा। देन ये LDO 3 चाहेगा हमारा, जैसे कि बताया, RTC सेक्शन या हमारे मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए IO चिप वगैरह पे। देन वहाँ से जब इनेबल आएगा, जैसे कि इनेबल यहाँ पे बोला कि ट्रिप 1 और ट्रिप 2, इन ट्रिप 1 और इन ट्रिप 2 को इस्तेमाल किया एज ए इनेबल के तौर पे। तो जब यहाँ पे सप्लाई आएगी या यहाँ से लॉजिक बनेगा ऑन होने का, तब क्या करेगा, 3-5 और कॉइल पे हमको सप्लाई देखने को मिलेगा। यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली, हम देखें तो क्या क्या हम चीज़ यहाँ पे चेक किया। IC का चेक किया, पिन नंबर 11 क्या मिला हमको, यहाँ पे 19 वोल्ट मिल रहा था, करेक्ट। वापस आए पिन नंबर 12 पे, तो पिन नंबर 12 मतलब इनेबल LDO चेक किए, तो इनेबल LDO क्या मिला हमको यहाँ पे 0। हमको प्रॉब्लम यहाँ पे मिल गया कि भाई इनेबल LDO हमारा नहीं बन रहा। ट्रेस करने की कोशिश की है कि ट्रैक इसका कहाँ है, तो ट्रैक वैसे मिल नहीं पा रहा था। हम प्रैक्टिकली जब काम कर रहे थे तो नहीं मिल पा रहा था। तो क्या किए, एग्जांपल के लिए, जैसे कि यहाँ पे बोला कि आपस में ही जुड़ा होगा, ठीक है, ये आपस यहीं से आएगा इसमें, तो सिंपली मैं क्या किया, पिन नंबर 11 और 12 को आपस में जंपर कर दिया।
जंपर करने के बाद एक चीज़ देखने को मिल रहा था कि जो 19 वोल्ट है वो ड्रॉप हो जा रहा था कितना, 4 वोल्ट। अब या तो इसमें डाउट है कि आईसी ख़राब हो सकता है, या फिर कि जो इनेबल एलडीओ है पर्टिकुलर किसी और सर्किट पे डिपेंडेंट है, या कोई और सर्किट है जो इस इनेबल एलडीओ को कंट्रोल कर रहा है। तो एक बार ट्रैक को कट करने की कोशिश किया, फिर भी वही सेम सिचुएशन, नहीं बन पा रहा था। फाइनली ट्रेस करने के बाद क्या मिला कि ये जो इनेबल एलडीओ है इस मदरबोर्ड में एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो ये पिन नंबर 12 जो है ये ट्रैक के थ्रू आते हुए इसके इस रजिस्टर के ये सेकंड नंबर पिन पे देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे जब चेक करा तो रजिस्टर के इधर मिल रहा है 19 वोल्ट, दूसरे साइड देख रहा तो वोल्टेज मिल रहा था 0। चूँकि ये चेक करने पे मुझे समझ में आया कि ये जो रजिस्टर ये वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है। और जैसे कि हमको वोल्टेज डिवाइडर पता है क्या करता है, वोल्टेज को कम कर, सर 19 वोल्ट को 3 वोल्ट 5 वोल्ट डिपेंड करता है रजिस्टर के वैल्यू के ऊपर में। लेकिन पूरा 0 तो नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब कि ये सिग्नल को कोई और चीज़ जो इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ पे एक लगा था छोटा सा मॉसफेट, जिसको मैं फ़िलहाल निकाल दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मॉसफेट लगा था, उसको मैं फ़िलहाल निकाल दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा था, तो ये मॉसफेट जो है ये ऊपर ग्राउंड दे रहा था इसके इनेबल एलडीओ की जगह पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इनेबल एलडीओ वाला सप्लाई यहाँ पे 0 हो जा रहा था। अब देखो स्कीमेटिक तो पता नहीं है, डाटा शीट कुछ है नहीं, तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि भाई ये लाइन अगर ये सब मॉसफेट उसको डिस्टर्ब करे तो एक बार हटा के हम लोग देख सकते हैं। तो वही चीज़ कि इस मॉसफेट को सिंपली हटा दिया। हटाने के बाद में बराबर ये वोल्टेज डिवाइडर बना और 4.4 वोल्ट के आसपास में अभी ये इनेबल एलडीओ मिल गया इसको। इनेबल एलडीओ मिलते ही ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट एलडीओ बनाना चालू कर दिया। अब एलडीओ बनाया तो एलडीओ देखें, फिर हमारा आरटीसी सेक्शन में 3 वोल्ट सप्लाई आ गई, यहाँ सप्लाई आया। तो एक चीज़ और नोटिस की इसमें, ये करने के बाद में हमारा विन का सप्लाई ड्रॉप हो गया था। इसमें सब काम करने की रीज़न वही है, थोड़ा सा ध्यान देने वाले, उसको भूल गया तो बता देता हूँ उसको भी, कि जैसे ही इस मॉसफेट को हटाया अब ये सप्लाई जब बनी तो ये वाला सप्लाई क्या हुआ, रजिस्टर यहाँ पे 2R2 का रजिस्टर लगा था, है ना। हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे तो विन का सप्लाई यहाँ पे मॉसफेट में भी चेक किए, कैपेसिटर में चेक किया, तो विन का सप्लाई जो हमारा शुरू में चेक किया था हमारा 20 वोल्ट ओके था, लेकिन ये मॉसफेट को हटाने के बाद में वो सप्लाई 4.4 हो। तो अब उसके लिए तो ये सप्लाई आ रही है हमारी सीधे डायरेक्ट फर्स्ट वाले मॉसफेट के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है पी चैनल। अब फिर वही कहानी, भाई पी चैनल है तो गेट में चेक करें तो 19 वोल्ट, मतलब दोनों वोल्ट इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो ये मॉसफेट तो पास कर नहीं सकता, तो इसको सीधा सीधा क्या किया, इसको बाईपास कर दिया। बाईपास किए, सप्लाई प्रॉपर 20 वोल्ट ओके हो गया, क्रॉस करने लगा। अब इस आईसी की सप्लाई तो पिन नंबर 11 पे 20 वोल्ट फिर ओके, इनेबल एलडीओ पे 4.5 वोल्ट ओके। देन वापस 3-5 सप्लाई ये बनाना चालू किया, और 3-5 बना तो हमारा आरटीसी सेक्शन में जंपर में चेक किया, जहाँ शुरू में हम लोग बता रहे थे यहाँ हम लोग चेक कर सकते, यहाँ सप्लाई ओके हो गया। ऑन ऑफ स्विच में चेक किया तो वहाँ ओके हो गया। एक बार फिर से इसको सब ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले विन सप्लाई, ठीक है, 20 वोल्ट ओके पास कर रहे हैं, 19 वोल्ट कुछ ड्रॉप किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी ओके। अब नेक्स्ट तो ये हमारी 3-5 वाली कॉइल, तो यहाँ भी चेक कर 5 वोल्ट वाला कॉइल 5 वोल्ट ओके, 3.3 वोल्ट वाला कॉइल 3.3 वोल्ट ओके। ये 2 कैपेसिटर दिख रहे, ध्यान देना, छोटे छोटे इसमें, कहाँ पे, ये 2, ये जो दिख रहा है इसमें से एक 3 वोल्ट एलडीओ वाला है और एक 5 वोल्ट एलडीओ वाला है। ये इसको इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर की वीडियो हमारे भी काम आएगा कभी रिपेयरिंग के लिए, अगर ये मदरबोर्ड आता है अगेन तो, कि कौन सा इसका कैपेसिटर एलडीओ 3 है, कौन सा कैपेसिटर एलडीओ 5 है। तो एक बार इसको रख करके मैं फिर से वोल्टेज चेक कर लेता हूँ थोड़ा सेफ तरीके से। तो एक ये कैपेसिटर है 3.3 वोल्ट वाला एलडीओ कैपेसिटर, और ये 5 वोल्ट वाला एलडीओ कैपेसिटर, तो ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमारा काम आएगा। तो इस तरह से 3-5 भी बराबर ओके हो गया हमारा। आईसी हमको चेंज करना नहीं पड़ा, आईसी सही था, बस सर्किट में ही हमको कुछ मॉडिफाई करना पड़ा, जैसे कि वोल्टेज को मॉडिफाई करना पड़ा। इनेबल एलडीओ वाले लाइन में हमारा एन चैनल मॉसफेट लगा हुआ था, उस मॉसफेट को हमको हटाना पड़ा। कौन सा मॉसफेट, ये वाला मॉसफेट है ना, उसको हमको हटाना पड़ा।
अब ये बन गया। देन उसके बाद में अब इसको ऑन किए तो देखना फ़ैन इसका चलेगा। और ऑन ऑफ स्विच पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आ गया 3 वोल्ट। बायोस आईसी के पिन नंबर 8 में 1.8 वोल्ट, यानी पावर ऑन नहीं किया उसको। और जो शुरू में हम लोग चेक कर रहे थे, जैसे बताया था कि आरटीसी सेक्शन हम यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पे चेक किए तो 3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 3 वोल्ट, दोनों जंपर वाले। तो यहाँ से हमको क्लियर हो कि आरटीसी सेक्शन को सप्लाई मिल गई। ठीक है, ध्यान दिए कहाँ से कहाँ ट्रेस किए हम लोग। 19 वोल्ट ओके चेक किए, 3.5 किया, 3.5 फिर एलडीओ वगैरह सब चीज़ चेक किए। तो पूरा दिमाग में रखेंगे तो बनेगा ही। ठीक है, अब ऑन करने के बाद में फैन चलने लगा, मतलब कि बोर्ड ऑन हो गया। साथ जिसमें डिस्प्ले की बात करें तो मैं फ़िलहाल कीबोर्ड में ही चेक कर लेता हूँ, मॉनिटर तो यहाँ पे नहीं है। तो ठीक, एक बार और रीस्टार्ट करता हूँ। ये बंद किया, कनेक्ट करता हूँ पावर। ठीक, इसका मतलब हमारा बोर्ड रेडी हो गया। ठीक, तो क्लियर देख सकते हैं क्या क्या काम अपन इसमें किए, है ना।